Hello students. So today we are going to study about conversion of decimal to octal conversion. Okay. So look here. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंटीजर के बारे में देखते हैं कि ये जो डेसिमल इंटीजर से ऑक्टल कन्वर्जन कैसे होता है. टू कन्वर्ट अ डेसिमल इंटीजर इनटू इट्स octal equivalent, we go on dividing the given decimal integer progressively by 8 and write down the remainder after each division. The remainders, when taken in the reverse order, give the octal equivalent of the given decimal number. तो ये क्या कह रहा है कि जिस तरह से हम लोग क्या किए थे, बाइनरी को डेसिमल से बाइनरी में चेंज किए थे, तो बाइनरी में डिजिट्स होता है 2, तो उसको हम लोग क्या किए थे, 2 से डिवाइड किए थे, राइट. और इसमें क्या करना है, जैसे कि ऑक्टल है, ऑक्टल से डेसिमल से ऑक्टल में चेंज करना है, तो ऑक्टल में चेंज करने के लिए ऑक्टल के लिए 8 डिजिट्स है, तो इसको 8 से ही हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे. सो लुक एट हियर 354 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 ज़ा 32 और 32 यहाँ 3 बचा, 3 34, ठीक है. फिर उसके बाद फिर 8 4 ज़ा 32 ले सकते हैं, 2 बचा, 2 यहाँ पर लिख लिए. फिर 44 8 के टेबल में 8 6 ज़ा 48 आता है, जैसे कि 48 बड़ा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, 5 टाइम्स लेंगे, 8 5 ज़ा 40, 4 बचा, यहाँ लिख लिया. अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, मीन्स दिस वे 5 4 2, तो 5 4 2, तो सो डेसिमल नंबर ऑफ दिस इज इक्वल टू 542 बेस 8. ओके. अब इसको देखो, इसको भी जैसे ऑक्टल इक्विवेलेंट में करना है. 8 7 ज़ा 56, कितना बचा, 9 94. वेट देयर इज अ मिस्टेक. 8 7 ज़ा 56 ना, 8 8 ज़ा 64 हो जाएगा. अच्छा ठीक है, 8 7 ज़ा ये लिखते हैं, ये 56 ही लिखते हैं. 56 है तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 74. तो 8 9 ज़ा 72, फिर 2 बचा, 22 हो गया, तो 8 2 ज़ा 16 लेंगे, तो 22 में 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, इधर हो गया 6, ठीक है. फिर 8 9 ज़ा 72 होता है, तो यहाँ 72 है, तो फिर यहाँ एक और 7 बचेगा, यहाँ जो माइनस हुआ, तो फिर 72, फिर 8 9 ज़ा 72, कुछ नहीं बचा, ये टोटल डिवाइड हो गया, तो इसलिए यहाँ 0 लिख दिया, रिमाइंडर तो कुछ बचा नहीं. फिर 8 1 ज़ा 8, यहाँ पर कितना बचा, 1 1 9 19, फिर 8 2 ज़ा 16, रिमाइंडर बचा 3, तो यहाँ 3 लिख दिए. फिर यहाँ 8 1 ज़ा 8 बचा 4, यहाँ 4 लिख दिए. फिर रिवर्स ऑर्डर में चलेगा, लाइक 1 4 3 0 6, ठीक. तो ये हो गया ऑक्टल. तो ये तीनों जो क्वेश्चन है ये आप लोग घर पे कर लीजिएगा. सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डेसिमल फ्रैक्शन टू ऑक्टल कन्वर्जन. अब फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को ऑक्टल में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो देखो ये फ्रैक्शनल पार्ट है, वो हम लोग बाइनरी में जो था, फ्रैक्शनल पार्ट को बाइनरी में करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते थे. अब यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक. तो 8 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.500 आ जाता है. तो यहाँ पर पॉइंट से पहले जो रहता है उसको यहाँ कैरी में लिखते हैं, तो पॉइंट से पहले 0 ही नंबर आया, कम्प्लीटली ये मल्टीप्लाई हो गया इससे, तो पॉइंट से पहले कितना आया, 0 आया, तो यहाँ 0 लिख दिए. फिर ये वाला को जब 8 से करते हैं तो कितना आता है, 4.0000, ठीक है. तो पॉइंट से जो बाद वाला नंबर है उसको फ्रैक्शनल पार्ट में लिख दिए, जो कैरी हुआ वो यहाँ पर लिख दिए. अब जैसे कि पॉइंट से बाद वाला नंबर 0, तो यहीं पर रुक गया, तो आंसर कितना आया. अब यहाँ उल्टा ले रहे, 0 और 4, तो 0 4 आया, लेकिन पॉइंट देना है तो इसलिए 0.04, इससे पहले 204 है, उससे पहले क्या लिख देंगे, पॉइंट लिख देंगे. एक और क्वेश्चन देखते हैं, 0.294, इसको 8 से मल्टीप्लाई किए, 7.392 आएगा. तो 7 है पॉइंट से पहले, जो पॉइंट से पहले उसको यहाँ कैरी में लिख दिए, पॉइंट वाला यहाँ देते गए. अब यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, तो यहीं पर हम स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है. अब ज़रूरी नहीं है कि इसको हम करते गए, मल्टीप्लाई करते गए और 0 का वेट कर रहे, नहीं, 5 6 डिजिट तक हम लोग कर सकते हैं. जब 0 नहीं आते तो यहीं तक रख देते. तो इस तरह से यहाँ तक आया. फिर क्या किए, 37105, और 7 से पहले एक पॉइंट दे देंगे, तो 0.73105 हो गया. ये सब आप लोग वर्क कर लीजिएगा. नेक्स्ट है ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन. अब ऑक्टल से डेसिमल में करते हैं. बाइनरी से डेसिमल में करने के लिए क्या करते थे कि जो नंबर लिखते थे
2 इंटू, जैसे 5 है तो 5 को मल्टीप्लाई करते थे इंटू 8, इस तरह से करके, है ना। बाइनरी में आप लोग देखना। इसमें क्या करते हैं कि 5 4 2 है तो 5 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि नंबर कितना है 1 2 3, ठीक है, तो 3 है तो 0 1 2 इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से स्टार्ट होगा, फिर 1 से, फिर 0 से। तो 5 इंटू 8 का पावर में 2, 5 इंटू 8 का पावर में 2, फिर प्लस 4 इंटू 8 का पावर में 1, फिर प्लस 2 इंटू 8 का पावर में 0। तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, 8 का पावर हो गया, समथिंग का पावर अगर 1 रहता तो एज इट इज़ लिखा जाता, और जिसका पावर 0 रहता है वो ये क्या होता है 1 हो जाता था, 2 इंटू 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वाला वैल्यू आता है, ठीक। एक और देखते हैं, यहाँ देखो पॉइंट में, तो देखते हैं नंबर कितना है। पॉइंट के बाद वाला माइनस इन्वर्स हम लोग ले लेते हैं, जैसे 8 - 1, 8 के पावर -2, 8 टू द पावर -3, और यहाँ पर आता है तो 1 2 3 4 डिजिट्स है, तो 0 1 2 3 तक हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 अगर यहाँ पर 5 रहता तो 8 का पावर 4 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ 6 रहता तो 8 का पावर 5 से स्टार्ट करते हैं, राइट। 2 इंटू 8 टू द पावर 3, फिर प्लस 0 इंटू 8 टू द पावर स्क्वायर, फिर 4 इंटू 8 टू द पावर 1, फिर 1 इंटू 8 टू द पावर 0। फिर पॉइंट है तो पॉइंट, अब 3 है तो 3 इंटू 8 टू द पावर -1, 8 टू द पावर -1 मीन्स 1/8। 0 है तो 0 इंटू 8 टू द पावर -2 मीन्स 1/8 का स्क्वायर, और इससे -3 1/8 का पावर में क्यूब, राइट। नाउ नेक्स्ट इसको इस तरह से लिख दिए, फिर उसके बाद इसका क्यूब किए, इसको सॉल्व किए, ये 0 हो गया, इसको सॉल्व किए, फिर इसको मल्टीप्लाई किए तो 0 हो गया, और 2/5। अब इसको सॉल्व करके ऐसे लिखें, और पॉइंट के बाद 3 और 8 को जब डिवाइड करेंगे तो 0.375 आएगा, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.0039 आएगा। तो ये वाला सबको ऐड कर दिए, पॉइंट्स इधर है, सबको ऐड करते हैं तो ये वाला वैल्यू आता है। नेक्स्ट ये वाला आप लोग क्या करिएगा, घर से होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये डेसिमल टू ऑक्टल वैलेंट था, और हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन करेंगे, ठीक है।